हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नवरात्रि के समय में हम माँ के हर रूप को अलग अलग भावों में देखते हैं, उन्हें प्रकट करते हुए। और हर बार जब आप पाठ पढ़ते हैं तो उनका हर एक तरह का रूप भी आपको दिखता है पाठ के द्वारा। लेकिन जो उनका हर एक रूप है ना, वो अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करता है। इसलिए हम उन्हें अलग अलग भोग लगाते हैं, अलग अलग पुष्प चढ़ाते हैं। तो जो लोग कलश की स्थापना करते हैं ना, वो तो कभी भी देखिए पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कलश स्थापना करी है वो उन्होंने शुभ मुहूर्त में करी है। तो वो पूजा पाठ का कभी भी मतलब कर सकते हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है। जिन्होंने कलश की स्थापना नहीं की है ना, वो अगर अमृत वेला जो सुबह का टाइम होता है ना, वो अगर अमृत वेला में अगर पूजा हम करते हैं तो उसका एक अलग आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। खासकर उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा दुख है, या फिर ऐसे लोग जिनसे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसका उन्हें अंदर अंदर बहुत पश्चाताप होता है ना, उन लोगों के लिए ये अमृत वेला बहुत वास्तव में अमृत ही है। तो कल के दिन कुष्मांडा देवी के पूजा आराधना के लिए 6:45 से 7:15 तक यह अमृत वेला रहती है। तो ऐसे में आप सुबह उठकर अच्छे से नहा लें, साफ वस्त्र पहन लें। और अगर वस्त्र की बात करें तो आपको कल के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करनी चाहिए। और अगर आप हरी चूड़ियाँ आप चढ़ाते हैं देवी माँ को, तो उससे भी देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और जो आप चूड़ियाँ चढ़ाएंगे ना, वो आपको किसी विवाहित स्त्री को दान में दे देना है, खुद नहीं पहनना है। और यह कार्य जो मतलब अगर कुंवारी कन्या है और उनका विवाह नहीं हो रहा है ना, तो वो भी ये हरी चूड़ियाँ चढ़ाकर आप उन्हें सुहागन स्त्री को दे दीजिए दान में, ब्राह्मण हो, ठीक है। तो इससे भी आपको जो जिनके में विवाह में अड़चने आ रही हैं उनके काम बनने लगेंगे। और जो स्त्रियां विवाहित हैं जो वो चढ़ा रही हैं, उनका जो है वो हमेशा अखंड सौभाग्य बना रहता है। तो हरी चूड़ियाँ कल के दिन कुष्मांडा देवी को आप ज़रूर अर्पित करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर पढ़ने में नहीं सही है, तो कल के दिन जो है आप पान का बीड़ा भी लगाएं। साथ ही साथ लौंग, इलायची और जो बताशे आते हैं छोटे वाले, वो आप ज़रूर कल के दिन माँ कुष्मांडा को ज़रूर चढ़ाएं। तो जो आप पान का पत्ता और ये बीड़ा लगाएंगे पान का, वो आपको नहीं खाना है, ना ही किसी को देना है। वो आपको जब आप उनका फूल अगले दिन हटाते हैं और ताजे फूल चढ़ाते हैं, तो उन्हीं फूलों के साथ आपको ये पान हटा देना है और मतलब प्रवाहित कर देना है। और जो बताशे आप रखेंगे और लौंग इलायची रखेंगे, उसको आपको या तो उस बच्चे को ग्रहण करा दीजिए, या तो आपकी कोई समस्या है विद्या से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, तो आप खुद भी खा लेंगे। तो इससे जो आपके अंदर नर्वसनेस होती है ना कि ये काम होगा नहीं होगा, जो संशय बना होता है, वो पूरी तरह से दूर हो जाता है। और आपका जो ब्रेन है ना, वो एक्टिव हो जाता है, थोड़ा सा सक्रिय हो जाता है अपने काम के प्रति, अपने विद्या के प्रति। तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आपके जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका अलग प्रभाव पड़ता है। और जो बच्चे पढ़ाई करने नहीं बैठते, उनको आप बताशे खिलाइए, तो उनके ऊपर भी माता रानी की कृपा ज़रूर बनती है। तो कल के दिन आप बताशे ज़रूर चढ़ाएं। और कल के दिन जो लोग जाप करते हैं 5 बार, 11 बार, जैसे पाठ नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आपके पास समय नहीं है ना, तो आप 5 बार जाप जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ठीक है। इसका अगर आप जाप करते हैं 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, तो आपको माता रानी की कृपा ज़रूर मिलती है। और कृपा मिले ना मिले उसके लिए ही सिर्फ आप पूजा ना करें, माता रानी आपकी ओर एटलीस्ट ध्यान ही दें। गाना है कि कब से निहारत आपकी ओर, आप हमारी ओर निहारो। एक बार अगर आपके ऊपर माँ ध्यान भी दे दें, आपके बात पर भी ध्यान दे देना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है ना हमें। और वैसे भी माता का जो यह रूप है वो बहुत ही कोमल है, क्योंकि यह जो रूप है माता पार्वती का, वो कार्तिकेय भगवान के होने के पहले का है। मतलब कि जब वो
उनके यहाँ जन्म होने वाला था उससे पहले का इनका समय है और शादी के बाद का इनका समय है माता पार्वती का, ठीक है। तो वो उनका जो मंद मंद मुस्कान से जो उनके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, वहाँ से लेकर कार्तिकेय की उत्पत्ति तक जितना भी उनका जो भी मनोभाव है, जो भी उनकी कहानी है, वो आप ज़रूर ध्यान से सुने। उनकी कहानी सुनने से भी आपको एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप जब पूजा करने बैठ रहे हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं ना बुक, जो लोग पाठ नहीं कर पाते हैं, वो अपना पूरा ध्यान अगर माता रानी में सिर्फ लगाते हैं, निंदा नहीं करते, शिकायत नहीं करते, कल के दिन कोशिश यही करें। और अगर कोई आपको परेशान भी कर रहा है ना, तो आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि ये जो कुष्मांडा देवी है ना, वो मुस्कान से ही मतलब उनको मुस्कान पसंद भी है और मुस्कान आपको उन्हें देनी भी चाहिए। तो आप कल के दिन चाहे आपको कोई कितना तंग करे, कितना अनोइंग हो जाए आपके लिए, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और उम्मीद मैं यही करती हूँ कि माता रानी इस नवरात्रि में आपके सारे दुखों को हर लें, आपको कोई कष्ट ना हो। इसी उम्मीद के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।